ऊंची चेतना में आज भी हम लोग नहीं जी रहे हैं जिस समय भगवान राम और उनके पिता के लोगों का जीवन था। हम लोगों की जो सभ्यता है बड़ी निकृष्ट हो चुकी है। हमारा तो संबंध जो है पिता पुत्र का, माता पिता का, कोई बहुत सभ्य संबंध नहीं है। माता का पुत्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, किस तरह का वार्तालाप होना चाहिए, किस तरह की बातें होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, वो है क्या? आप देखो, पहले की जो मर्यादाएं थी वो मर्यादाएं थी। आज तो एक ही मूवी को माँ भी देख रही है, लड़का भी देख रहा है, थिएटर में जाते हैं माँ बाप, एक पूरा फैमिली जाती है। उसमें अच्छी सीन, बुरी सीन, सभी तरह की सीनें आती हैं, सभी देखते हैं। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कोई है मर्यादा? बताओ। मूल्य खत्म हो गए भाई, रिलेशन, संबंध खत्म हो गए। एक लोग फेसबुक पे फोटो डाले थे अपने लड़के के साथ, समझ रहे हैं? तो मैंने देखा तो मैंने कहा कि भाई इस तरह का उनके लड़का ही था, परंतु ऐसे फोटो लगाए थे कि जैसे लग रहा है कि फिल्मों में नहीं शूट करते हैं हीरो हीरोइन। तो मैंने कहा कि ये बच्चे में और माँ के साथ इस तरह से, बच्चे भले से लड़का है परंतु इस तरह का फोटो नहीं होना चाहिए। माँ का जो संबंध है और बेटे का संबंध है वो अलग ही संबंध होता है भाई। आप अपनी इच्छाओं को बच्चों के साथ मत प्रेजेंट करिए। इस तरह से मर्यादाओं पे, संबंधों पे आंच आती है। आपको लगता होगा कि हमारा बहुत पवित्र मन है, परंतु दुनिया जो देखेगी ना, जो समाज देखता है, वह इसको गलत दृष्टि से देखता है। गलत दृष्टि से नहीं, वो चाहे आप भले से आपके अंदर भाव ना हो, परंतु जो उस तरह का एक्शन जो है, कार्य जो है, वह बहुत कुछ बता देता है, आपके भीतर की वृत्तियों को बता देता है। मैंने देखता हूँ तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है आज लोगों को, आजकल लोगों को। बेटा बेटी के साथ देखिएगा किस तरह का, माँ और बेटी का भी आप देखिएगा। एक ही गाने पे माँ भी नाच रही है, देखते ना आप लोग, एक गाने वाला डांस इंडिया डांस प्रोग्राम में, तो माँ और बेटी में कोई फ़र्क ही नहीं पाओगे आप। माँ भी उसी एक्शन को कर रही, बेटी भी उसी डांस इंडिया डांस में नाच रही है। तो कौन सा संबंध रहा बताओ? वो मर्यादाएं है कहाँ भाई? राम जैसी मर्यादा है कहाँ? माँ भी वही एक्शन कर रही है, वही भाव उसके अंदर है। तो माँ की जो मर्यादा है वह बच्ची में भी नहीं दिख रही है। तो ये मूल्य तो बहुत नष्ट हो चुके हैं ना, बहुत काफ़ी भी नष्ट हो चुके हैं। आप लोग जो सोच रहे हो वो अब नहीं है, वैसी मर्यादा नहीं है राम जैसी मर्यादा। इसीलिए तो राम की तरह, राम जो है, राम को आए हुए 10 लाख वर्ष हो गए, ठीक है? 10 लाख वर्ष होते हैं ना कुछ समय, परंतु देखो आज भी हम उनकी बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? दुनिया उसी को याद करती है जिसके अंदर शुद्ध पवित्रता होती है, पूर्ण पवित्रता होती है। राम जैसा व्यक्तित्व पूर्ण पवित्र व्यक्तित्व था। राम के जो संबंध थे वो पूर्ण पवित्रता के थे, इसीलिए दुनिया अब तक याद करती है। वैसे संबंध आप देखो कहाँ है। मैं आप लोगों को अभी उदाहरण दिया ना, संबंध है क्या रिलेशन उस तरह के? नहीं है। व्यवहार में, बातचीत में, भाव में, सब में बहुत अंतर आ गया है। मानवता का जो विकास का क्रम है वो बहुत नीचे गिरा हुआ है। कोई मर्यादा नाम की चीज है? बताओ आप लोग, खुद बताओ। आप लोग खुद ही देखते होगे अपने आसपास में, बताइए, है कोई मर्यादा? है आज के समय में मर्यादा नहीं है। आप लोग पूरे समाज को उठा के देख लो, पूरे समाज का आईना उठा कर देख लो, परंतु किसी को कहा नहीं जा सकता है। यदि आप किसी को समझाने जाओगे तो आप खुद ही आपको उल्टे मारने के लिए चला आएगा वो। आप जिसको कहोगे वो आपसे लड़ने लग जाएगा।
पता है आप लोगों को? यदि आप अपने घर में अपने बच्चों को ही कहोगे ना कि इस तरह से ना, इस तरह से रहना चाहिए, तो वो आपसे आपसे क्रुद्ध हो जाएगा। वो इस तरह का सब चल रहा है, क्या करेंगे? उल्टा ज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं है। जो अभी हम लोग कबीर को पढ़ रहे थे कि सत्संगति करना जरूरी है। जो संगति में, सही संगति में नहीं रहेगा, वह ऐसे ही कुकृत्य काम करेगा, गलत कार्य करेगा। साधु की संगति जरूरी है, व्यक्ति को सत्य संगति करना जरूरी है, गुरु की संगति में रहना जरूरी है, ज्ञान के सानिध्य में आप लोग हमेशा बने रहो। जीवन में कुछ भी कार्य करो, कहीं भी रहो, कैसा भी कार्य करो आप लोग, परंतु ये जरूर ध्यान देना आप लोग कि सत्संगति न छूटे। ठीक है? एक आप लोग 24 घंटे परमात्मा ने आपको एक दिन में समय दिया हुआ है। उस 24 घंटे में ना 1-2 घंटे यदि किसी सत्संगति में लगा देते हो तो 1 घंटा आपको आपके 24 घंटे से 100 गुना ऊपर का उत्थान, उड़ान देगा आपको। ये 1 घंटे का जो ज्ञान है ना, आपके पूरे जीवन को उड़ान देगा, ये जान लेना आप लोग। इसी को साधु की संगति कहते हैं, इसी को सत्संगति कहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में कोई भी काम करो, परिवार में रहो, परिवार को देखो, बच्चों को देखो, परिवार पालो, पढ़ो लिखो, कुछ भी करो आप लोग, परंतु सत्संगति से जीवन को कभी विमुख मत करना। जब से भारत के लोगों ने सत्संगति छोड़ दिया, गुरुओं के पास, आचार्यों के पास पढ़ना लिखना छोड़ दिया, तब से भारत का और पतन हो गया। भारत सोने की चिड़िया से आज किसकी चिड़िया हो गई? खिलौनों की चिड़िया हो गई। आज हो गई कि नहीं हो गई? आर्टिफिशियल चिड़िया हो गई भारत जो है ना। सोने की चिड़िया से क्या हो गई? आर्टिफिशियल चिड़िया बन गई। इसीलिए ज्ञान से संबंध जोड़ के रखो आप लोग। मैं बार बार कहता हूं कि आप कुछ भी करो, ज्ञान से जुड़े रहो। जीवन में यदि कभी किसी 2 वस्तुओं में कहीं चुनाव करना हो ना, तो ज्ञान को पहले चुनो। जीवन में धन और ज्ञान को चुनना हो तो ज्ञान को पहले चुनो। और मैं तो ये बार बार कहता हूं कि अपना पैसा यदि खर्च करते हो आप लोग ना, तो 2 जगह ही खर्च करना। एक तो ज्ञान के लिए पैसा खर्च करना, और दूसरा जो है स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करना। यदि यह दोनों बना रहा तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यदि यह नहीं, जिसके पास जो नहीं बना पाया जिस व्यक्ति ने, वह सबसे दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति है। देखना, मैं तो मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है। वो मुझसे मिले थे एक बार, अब तो मैं वहाँ से चला आया। तो वो बोले कि आप मुझे पहले मिले होते तो मैं अपने जीवन को बना लेता, परंतु जीवन के अंतिम क्षण में मैं उनसे मिला था। 1-2 साल ही जी पाए, उसके बाद वो मर गए। तो कहे कि इस तरह का हम लोग बड़े दुर्भागी रहे कि मिला नहीं। हमने इतना पैसा कमाया परंतु किसी काम के नहीं रहा, हमको छोड़ करके जा रहा हूँ। उनके 1 साल पहले की मरने की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और वास्तव में वो व्यक्ति ऐसे ही मर गए। उसका बड़ा दुख था कि मैंने सब कुछ तो पाया परंतु ज्ञान नहीं पाया। उनको बड़ा दुख था इसका। बोले कि मुझे और किसी चीज का दुख नहीं है, मुझे अपनी बातें बताए थे। तो व्यक्ति जो ज्ञान का प्रेमी होता है ना, वही इस मर्म को समझता है। बाकी तो जो ज्ञान का प्रेमी नहीं होता है, उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है। आप कितना भी बड़ा ज्ञान देते रहिए, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें?